चलो फ्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक जनरल। आपके डाउट्स मेरे पास आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बोलिए क्या कह रहे हैं सर। 22,000 की चीज हमने 25,000 की बेची, ठीक है जी। पैसा आ रहा है सर हमारे पास, ठीक है जी। तो कितना पैसा आ रहा है सर हमारे पास, कैश आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 25 3,000 प्रॉफिट। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, सब नरेशन में बताएगी बात। हाँ नरेशन में यूज कर सकते हैं आप इस बात, बीइंग वाले राइट। बिल्कुल सर जरूरी, ट्रेंड है कस्टमर लिखिए, चल बीइंग लिखो लो या 4 लिख लो, नरेशन जरूरी है, नंबर कटते हैं जी उसके लिए। नहीं बीइंग लिखने का रिवाज है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हो सर, बोलिए। 9 और 10 हाँ जी सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलिए सर क्या कह रहे हैं। 9 और 10 रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स जो परचेज करते वापस कर रहे हो सर, परचेज क्रेडिट डेबिट होगा, परचेज रिटर्न वापसी क्रेडिट होगा, तो 2 परचेज रिटर्न। किसको रिटर्न करा? मोहन को। मोहन क्या है क्रेडिटर, लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट होगा डेबिट, ठीक है जी। कितना अमाउंट हुआ सर 3,000। अब जो मोहन है, मोहन के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता सब, ध्यान रखना। नहीं मोहन डेबिट, तो या तो मोहन डेबिट लिखिए या मोहन अकाउंट ये लिखिए। अगर आप मोहन अकाउंट लिखते हो तो वो गलत है सर, तो मोहन अकाउंट या खाली मोहन, वट एवर यू वांट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और कोई क्वेरी? 10th रिटर्न गुड्स फ्रॉम सुरेश, सुरेश से गुड्स वापस आई, यानी सेल्स करी थी वापस आ गई, सेल्स क्रेडिट होती है, रेवेन्यू है, सेल्स रिटर्न डेबिट होंगी सर, अपोजिट सेल्स रिटर्न सर किससे आई है सर, काम गई सुरेश सुरेश 4,000 डेबिट में 4,000 क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश, तो खाली सुरेश या सुरेश अकाउंट, इनमें इसको एक चीज लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर में और किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी बोले। 13th पेड वाटर चार्जेस, वाटर चार्जेस सर खर्चा है, डेबिट होगा, वाटर चार्जेस टू कैश, कैश जा रहा है 5,000 ठीक हो गया सर। और बोले सर इसमें सर 16 तो 16th पॉइंट इसमें वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखोगे लिखोगे सर 16th पॉइंट इसका 15 कमीशन रिसीव सर 16 सर 15 पहले आता है सर, आप बताइए सर 16 को डाउट है सर, 15 पहले आता है। ओके हाँ 15 कमीशन रिसीव 2,500 कमीशन मिल रही है, कमीशन क्या आपकी इनकम, तो इनकम रेवेन्यू क्रेडिट होता है, ये सर आरोप कर रहा हूं जी। तो सर कमीशन आपको मिल रहा है सर, तो कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन आपकी इनकम में क्रेडिट होगी, टू कमीशन 2,500 ठीक हो गया जी। 16 रेंट रिसीव, सेम ही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट आपकी इनकम हो गई क्रेडिट 7,500 और बोले सर फर्स्ट में और कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन खत्म? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं बचा सर, ठीक हो गया। सीक्वेंस वाइज बिल्कुल ऐसे तरीके से चलेंगे सर। अब सर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सर किसी का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन?
गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सर किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? थर्ड, चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। परचेज गुड्स 18,000 क्रेडिट, गुड्स उधार में खरीदिए सर, परचेज करिए, परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितनी सर? 18,000 उधार में खरीदी सर। अब उधार में खरीदी, सामने वाले का नाम नहीं दिया भाई, मोहन सोहन श्याम देता तो मैं नाम लिख देता, नाम दिया नहीं, टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर लिख दो, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, टीचर नंबर देगा। ठीक हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सर और कोई डाउट, कोई क्वेरी? 6 अभी कराई मैडम। नहीं कहीं नहीं जाएगा, कंफर्म है क्लास में नहीं सोए थे अभी आप? अभी तो कराया मैंने कैश टू सेल्स, अभी तो पूछा है उन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो मैंने कहा नरेशन में आप ये डिस्क्लोज कर सकते हो, जब उसने कटाक्ष में कहा सर मैं नरेशन में डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि कैश आ रहा 25 खत्म कहानी, कैश टू सेल्स। ठीक हो गया? चलो जी क्वेश्चन नंबर थर्ड फिनिश। चलो जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोई डाउट सर? फोर्थ पार्ट, सोल्ड रिमेनिंग गुड्स एट 25% प्रॉफिट, रिमेनिंग गुड्स। हाँ जी सर, उसने कहा रिमेनिंग गुड्स 25% प्रॉफिट बेच दी। सर गुड्स देखो पहले कितनी कितनी है सर, हमने 1 20 की गुड्स खरीदी थी, यहाँ पे हमने 50 की बेच दी सर, 70 की बची है हमारे पास, तो 70 की गुड्स हमने टोटल बेच दी, 25% प्रॉफिट बेच दी, तो 25% सर इसका कितना? 17,500, 17,500। तो सर 87,500 में गुड्स बेच दी हमने, सर पार्टी का नाम नहीं दिया, तो कैश है इसका मतलब एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश आपकी एसेट बढ़ रही है डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट। कितना हो गया? 87,500, 87,500। ठीक हो गया सर? आई बात सुनने? चले जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में और कोई क्वेरी? ठीक, चलो फ्रेंड्स, अब हमने जनरल एंट्री में बेसिक ट्रांजेक्शन में कंप्लीट करी सर। अब आप लिखिए सर सम बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वो हम सीख रहे हैं, उसके जनरल एंट्रीज कैसे पास आउट होगी सर। तो सर समझिए बैंक जो है वो हमारी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है? एसेट्स। बैंक बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, डेबिट कर दीजिए। बैंक घट रहा है, एसेट्स घट रही है, क्रेडिट कर दीजिए। अब सर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात ही नहीं कर रहा कि बैंक जब रिसीवर होगा तो डेबिट करिए, बैंक गिवर होगा तो क्रेडिट करिए। ट्रेडिशनल अप्रोच सर हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच की। आंसर ट्रेडिशन से भी सेम आएगा, वो मैं प्रूव कर चुका हूं, लेकिन अब हम किससे बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न से। तो भैया बैंक बढ़ रहा है डेबिट, बैंक घट रहा है क्रेडिट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट सर। कमेंस बिजनेस विद चेक। अब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसने चेक लगा के स्टार्ट किया। जरा दिमाग लगा के जरा सोचिए सर, क्या होता है कई बार कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं बैंक, आपने सुना होगा करंट अकाउंट, तो कई बार हम बिजनेस का एक अलग से अकाउंट खोल देते हैं और अपने पर्सनल अकाउंट से मिक्स नहीं करते। ठीक हो गया सर? ये हो गया प्रोप्राइटर। ठीक है सर, ये उसका बैंक का हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बैंक का। ठीक हो गया? अब वो कह रहा भाई बिजनेस करूंगा, अच्छा बिजनेस के लिए बहुत सारी पेमेंट वगैरह ऐसी करनी होगी जो बैंक से करनी होंगी, तो वो कह रहा भैया मैं अपने पर्सनल अकाउंट में इसको मिक्स नहीं करूंगा, और उसने एक बैंक अकाउंट अपना अलग खोल लिया बिजनेस के नाम का। बात में आ रही है? तो ये बिजनेस अकाउंट खोल लिया उसने बैंक के अंदर, अरे बस उसने अब उसने क्या करा, इससे चेक के थ्रू इसमें पेमेंट जमा कराई, तो बैंक स्टार्ट तो करोगे ना? बताइए बात समझ आई नहीं आई? तो जब आप तो अकाउंट बिजनेस के बना रहे हो, तो जब पैसा लगाता था ये, तो हम कहते थे कैश टू कैपिटल। अब ये चेक लगा रहा है तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो अब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बताइए सर बात समझ में आई नहीं? क्योंकि अब बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है सर। इज दैट क्लियर? यहां से सोचना है, दिमाग से सोचना है, आपके सामने जवाब खड़ा होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देने को तैयार। ठीक हो गया सर? इज दैट क्लियर? तो यानी कहानी ये हुई कि बैंक अकाउंट आपका क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बढ़ेगा अगर वो चेक से बिजनेस को स्टार्ट करता है तो देखिए जी, हमने क्या करा सर, बैंक बढ़ गया सर हमारा,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ रही है सर। ठीक हो गया। अब अगर गुड्स खरीद रहे हैं सर और सामने वाली पार्टी को पेमेंट देनी पड़ रही है चेक के थ्रू, पहले आप करते थे परचेज टू कैश, अब आप परचेज टू बैंक कर दोगे सर, चेक से पेमेंट कर दो बैंक कम होगा। बताइए सर क्या मुश्किल है। ठीक हो गया। तो अगली एंट्री परचेज टू बैंक। गुड्स सोल्ड फॉर चेक, आपने गुड्स बेची, अब सामने वाले से चेक आ रहा है। ध्यान की गेम है, किसकी गेम है, ध्यान की, कि जो आपने चेक आया आपके पास और वो आपने बैंक में जमा भी कर दिया। गुड्स बेची, चेक आया और बैंक में जमा कर दिया। तो सर सेल आपने क्या करा था सर, यहाँ पे सेल कर दी। सेल्स पहले भी क्रेडिट करते थे, रेवेन्यू है। कैश आता था, कैश डेबिट करते थे। चेक आया, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक पड़ेगा ना। तो अब कैश की जगह क्या आ गया, बैंक। बोलिए बात सुन में आ रही है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। ठीक है जी। सर आपके पास चेक आया, आपने बैंक में जमा कराया, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा सर, कैश कैसे बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए जी। अब जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा सर, तो काफी टाइम हो गया पढ़ते हुए, कि मेरा शेड्यूल बिजी रहता है। ठीक हो गया। अब मान लो सर 1 मिनट के लिए मैंने किसी को यहाँ पे गुड्स सोल्ड करी और सर उसने मुझे ये चेक पकड़ा दिया। मेरे को टाइम नहीं मिला सर जमा कराने का, मेरे को टाइम नहीं मिला। इज दैट क्लियर। अब आप ये बताइए सर, मैंने सेल कर दी, चेक आ गया, मैंने जमा नहीं करा, तो आप ये बताइए पहले मैं सेल की एंट्री करूं या नहीं करूं। सेल की तो एंट्री होगी, सेल तो कर चुका हूं। तो उस केस में मैं यहाँ पे सेल की जो एंट्री है, ठीक है जी, वो सेल की एंट्री मुझे करनी चाहिए। चलो जी ठीक है जी। सेल मेरा रेवेन्यू, मैंने क्रेडिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, नहीं। तो अब मेरे को चेक जमा कराना है, तो चेक मेरे लिए क्या एसेट्स है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बोले समझ में आ रही बात। तो चेक इन हैंड, चेक हाथ में आ गया। अब ये थोड़ा लिखो चेक इन लॉकर या चेक इन गल्ला या चेक इन तकिए के नीचे ऐसे, तो एक कस्टम तो बनाना पड़ेगा ना आपको, तो उसको लिखा जा रहा है चेक इन हैंड, कि चेक हमारे हाथ में आ गया सर। ठीक हो गया जी। तो यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि भाई वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको हैंडल करना है। तो सर आप ध्यान दीजिए, अब उसने क्या कहा यहाँ पे, हमने गुड्स सोल्ड फॉर चेक एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये तो हो गया हमारा। लेकिन सर अब यहाँ पे जो ये बात हो रही थी हमारी इस केस में, गुड्स सोल्ड फॉर चेक एंड भाई चेक नॉट येट डिपॉजिट टू बैंक, तो चेक हमारे हाथ में है ना, तो यानी चेक इन हैंड टू सेल्स। इज दैट क्लियर। अब सर ये बात क्लियर हो गई। अब 1 मिनट के लिए आगे चलते हैं सर। कह रहा है कैश डिपॉजिट टू बैंक, कैश आ गया, बैंक में जमा कराने चले गए, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, दोनों एसेट से, जो बढ़ रहा है डेबिट, जो घट रहा है क्रेडिट। तो सर जो ऐसे बैंक बढ़ रहा है डेबिट और कैश घट रहा है सर क्रेडिट। इज दैट क्लियर। कि जो सा आपके पास बढ़ रहा है एसेट्स, उसको डेबिट कर दीजिए, ठीक बोल रहा हूं, और जो सी एसेट्स आपकी घट रही है उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो बैंक बढ़ रहा है ऐसे बढ़ रही है डेबिट, कैश घट रहा है ऐसे घट रही है क्रेडिट। ठीक हो गया। अब जरूरत है, बैंक से पैसा निकाल रहा है, अब बैंक से पैसा निकाल लिया, कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस घट गया, अब रिवर्स एंट्री हो जाएगी, दोनों एसेट्स है। तो एक एसेट कैश बढ़ रही है डेबिट, कैश बढ़ रहा है ऐसे बढ़ रही है डेबिट, बैंक एसेट से घट रही है क्रेडिट। सिंपल फंडा। बताइए सर क्या मुश्किल है, आसान है। चलिए सर आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट लगाते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए और आगे चलते रहिए सर। अब सर उसने कहा विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर का कुछ खर्चा था, बैंक से उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। बैंक कम होगा, एसेट्स कम हो रही है, बैंक को कम कर दीजिए। किसने निकाला, मालिक ने। ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स को डेबिट करिए सर। तो ड्राइंग्स यानी कैपिटल कम हो रही है, बैंक एसेट्स बढ़ रही, एसेट्स कम हो रही है सर, सिंबल गलत लग गया सर, एसेट्स कम हो रही है, क्रेडिट करिए। आई बात सुनिए, क्लियर। चलिए जी आगे। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड नॉट येट डिपॉजिट टू बैंक, कस्टमर से चेक मिल गया और जमा नहीं कराया, चेक आ गया, एसेट्स है, सेकंड हैंड डेबिट, एसेट्स बढ़ रही है, डेबिट। अब कस्टमर से मिल गया, कस्टमर को तो क्रेडिट दो, आप जिस कस्टमर से मिला उसको तो क्रेडिट दोगे, डेटर को कम करोगे, तो डेटर कम करो तो क्रेडिट करो उसे, तो डेटर क्या एसेट्स कम हो रही है सर, क्रेडिट करिए सर। अब यहाँ राम मोहन सोहन जो नाम होगा नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे सर चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड नाउ डिपॉजिट टू बैंक,
कि कस्टमर से कोई चेक मिला था जो अब आप जमा करा रहे हो, अब जमा करा रहे हो ना, तो सर जो चेक रिसीव हुआ अब हमने जमा कराया बैंक में। प्रैक्टिकल सोचिए सर, मैं बैंक गया, चेक मेरे पास है, मैंने जमा करा दिया, चेक मेरे पास से गया, एसेट्स कम हो रही है। तो जब चेक मेरे पास से गया और एसेट्स कम हो रही है तो मैं क्रेडिट करूंगा सर। और ये किसी ऊपर वाले ने आपसे आके नहीं कहा कि आप डेबिट ही पहले लिख रहे होगे। आप मेरी बात को समझिए, आपको पता है ऊपर डेबिट आएगा नीचे क्रेडिट आएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है भैया क्रेडिट क्या होगा तो पहले क्रेडिट लिख दो ना। ये किसने कहा कि ऊपर डेबिट ही लिखोगे आप? भाई मेरे पास चेक जा रहा है, मुझे समझ आ रहा है चेक जा रहा है, एसेट्स कम हो रही है, क्रेडिट करना, कर दे भाई क्रेडिट। अब भाई चेक बैंक में जमा कराया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रही है, डेबिट कर दो। आ रही है मेरी बात सुनिए भैया, जब आप क्रेडिट पहले लिखोगे डेबिट की जगह तो छोड़ ही रहे होगे ना आप, फिनिश। तो जो पहले समझ में आ जाए, डेबिट पहले समझ आकर डेबिट लिख दिया, क्रेडिट पहले समझ आ गया क्रेडिट लिख दिया। और ये सब शुरुआत है, थोड़े टाइम में तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, अगर आप ढंग से मेरे संग पढ़ रहे होगे 1 महीने के बाद ये कहानी होगी, आप सो रहे होगे, सोते हुए आप जनरल एंट्री बता दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं सर इस बात, सोते हुए बता दोगे आप किसकी एंट्री होगी। आ रही है मेरी बात समझे? दैट्स इट, खत्म कहानी। आज आप सो रहे हो और आपसे पूछे 1+1 क्या होगा, आपको नहीं लगता नींद में 2 बता दोगे? क्योंकि इतना कर चुके हो ना, समझो मेरी बात को, कब से करते आ रहे हो, तो अपने आप ही दिमाग बोलता है 1+1 2, सोचता ही नहीं है दिमाग। इज दैट क्लियर? तो 1 महीने बाद सर ये कहानी हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलिए। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट बैंक ऑन द सेम डेट। भाई चेक आया और सेम डेट बैंक में जमा करा दिया। सर ये ऊपर भी जा चुका है, अगर आप ध्यान दो, ये सेम एंट्री ऊपर भी जा चुकी है अगर आप ध्यान दो तो। सर मेरे पास 2 अल्टरनेट है, 2 अल्टरनेट, आप मेरी बात समझ रहे हो? एक तो राउंडिंग, कि पहले दिखाऊं चेक आया और फिर जमा कराया, या डायरेक्ट कर दूं। तो 2 अल्टरनेट देखिए, पहला तो ये हो गया मेरे पास कि मैं ये दिखा रहा हूं, पहले मैं दिखा रहा हूं सर चेक आया मेरे पास, पहले मैं क्या दिखा रहा हूं, चेक आया मेरे पास, तो मैं दिखा रहा हूं चेक इन हैंड टू डेटर, चेक इन हैंड टू डेटर। अरे मेरी बात सुनिए, चेक इन हैंड टू डेटर कि चेक आ गया मेरे पास, फिर उसे बैंक में जमा करा रहा हूं, बैंक टू चेक इन। बोलिए सर क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है, मैं सीधा दिखाता हूं बैंक पड़ गया, जमा तो कराया ही मैं, ठीक है जी, तो सीधा एंट्री मैंने क्या करी सर, बैंक टू डेटर। तो ये एंट्री ऊपर जो कर रखी है हमने बैंक टू डेटर कर रखी है, एंट्री पहले जा चुकी है अगर आप नोटिस करो तो चॉइस है आपकी, ये जाइए चाहे ये जाइए, दोनों एंट्री ठीक मानी जाएगी। लेकिन ये कहानी कब है, जब चेक आया और हैंड टू हैंड आपने जमा कर दिया। लेकिन अगर आपने हैंड टू हैंड जमा नहीं कराया तो फिर तो आपको ये एंट्री करनी ही पड़ेगी ना, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, अगर आपने जमा नहीं कराया तो। लेकिन जमा करा दिया तो आपके पास चॉइस है, 2 एंट्री करिए या सिंगल एंट्री करिए। ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड नाउ डिसोनर। सर चेक मिला था कस्टमर से जो डिसोनर हो गया। डिसोनर का मतलब समझिए सर आप मेरी बात को, बाउंस हो गया, समझ रहे हैं इस पॉइंट पर। चेक आया था कस्टमर से, मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक उस चेक को मेरे अकाउंट में क्रेडिट करने लगा, पता चला सामने वाले से वो क्लियरेंस नहीं मिली, उसे बोलते हैं डिसोनर। तो डिसोनर का मतलब क्या, बैंक को तो मैंने जमा कराया ना, बहुत अच्छा रहेगा आप आंसर ना देखें पहले, मैं बात कर रहा हूं, मेरी तरफ कंसंट्रेट करें आप। तो चेक जमा कराया डिसोनर हो गया। तो सर आप बताइए सर, जब मैंने पहले जमा कराया था तो मैंने एंट्री क्या कर दी थी, मैंने बैंक बढ़ा दिया था और डेटर का बैलेंस कम कर दिया था। अब बाउंस हो गया, मैं डेटर को दोबारा पकड़ूंगा, और जब मैं बैंक सोच रहा था मेरा बढ़ गया, वो तो नहीं बढ़ा, तो मैं बैंक को क्या करूंगा, तो इसमें डेटा दोबारा से एसेट्स हो गया मेरा बढ़ेगा, और बैंक जो मैं बढ़ा चुका हूं गलत बढ़ाया तो मैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी सर मेरी, तो यहाँ पर भी डेटर्स टू बैंक, तो डेटर एसेट दोबारा से बढ़ गई, बैंक मेरी एसेट घट गई सर, जो मैं गलती से बढ़ा दिया था वो नहीं बढ़ा, तो कम करना पड़ेगा मुझे। बात समझ आ रही है? यानी रिवर्स एंट्री हो गई, जो पहले मैं बैंक टू डेटर कर रहा था उसकी एंट्री रिवर्स हो गई। 12 check received from customer and now dishonor a bank imposed penalty। अब सर मान लीजिए पहले केस में ये जो कहानी थी 10,000 रुपए थे, मान लीजिए फिगर, तो 10,000 से सर मैंने एंट्री कर दी। बी प्रैक्टिकल। अब आज के डेट में सर अगर चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक हमारे ऊपर पेनल्टी ठोक देता है। आप ईमानदारी से सोचिए सर,
सामने वाले से चेक आ रहा है, वो बाउंस हो गया, बैंक ने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी बिजनेस के ऊपर, तो पेनल्टी आप किससे मांगोगे? डेटर से। और किससे मांगोगे? अब मान लो वो कुल मिला के पेनल्टी लग गई सर 500 रुपीज। पहले बैंक वाले बड़े कम पेनल्टी लगाया करते थे, बैंक वाले भी पेनल्टी बढ़ाते जा रहे हैं इसमें कि भैया आप हमारा टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि जो चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक वालों को वो चेक हमारे पास कोरियर करना पड़ता है। आगे मेरी बात समझ में? तो इसलिए वो कोरियर चार्ज वगैरह सब कुछ मिला के अच्छे खासे चार्ज वो ले लेते हैं। वो चार्ज हम किससे मांगेंगे? सामने वाले से। ठीक हो गया? तो मान लीजिए इस केस में उसने पेनल्टी लगा दी, और पेनल्टी है सर 500 रुपए की। तो अब यानी बैंक हमारा जो घटेगा सर 10-500 से घटेगा 10, तो वो वाला जो हम पहले बढ़ा चुके थे, जो हम कह रहे हैं सॉरी यार तो बढ़ा नहीं घटाओ, और 500 ये वाला जो हमारे बेमतलब में लग गई पेनल्टी के 10-500 घटा दिया। अब 10-500 किससे मांगोगे आप? डॉक्टर से। तो अब यहाँ पे 10-500 ये काम लोगे सर। आ रही बात सुनने? हाँ, जो हमारा अकाउंट है तो उसी में तो जमा कराए होंगे हमने। ठीक हो गया? आगे चले? ठीक है, चलिए आगे चलिए सर। एंडोर्स चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू क्रेडिटर। सर कस्टमर से कोई चेक मिला, कस्टमर से चेक मिला, ठीक है जी। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर आप मुझे चेक दे रहे हो, आपने कहा सर फीस चेक से ले लोगे? मैंने कहा ले लूंगा। भाई एक काम करिए उस पर नाम मत डालिए, नाम मत डालिए। आपने उस पर नाम नहीं डाला, अब सर मुझे भी टीचर को पेमेंट करनी है। अब मैंने क्या करा, वो चेक लिया और टीचर का नाम डाला और उसको पेमेंट, उसको चेक पकड़ा दिया। इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसे? बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? तो एंडोर्समेंट कब पॉसिबल है? जब आप उस पर नाम ना डालो। आप अमाउंट डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए, बस नाम मत डालिए, तब एंडोर्समेंट पॉसिबल है। आपने इसमें नाम डाल दिया मेरा संजीव बंसल, तो मैं उसको कटिंग करके किसको दूंगा? तो चेक ही खराब हो जाएगा। समझ आया मेरी बात? इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। इज दैट क्लियर? चलो, तो सर चेक मेरे को मिला था और मैंने क्रेडिटर को दे दिया। ठीक सर, आपसे चेक मिला मुझे, तो सर मुझे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यानी कि डेटर मेरा कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। तो सर यहाँ पे एंडोर्स चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू, चेक दे रहा हूँ सर। तो यानी चेक मेरे को मिला है पहले, तो जब मुझे चेक मिला होगा तो मैंने एंट्री क्या करूंगी? चेक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो आपको तो क्रेडिट पहले दे चुका हूं, अब मैं चेक दे रहा हूं तो मेरे पास चेक जाएगा। तो चेक जाएगा तो मैं क्या करूंगा? चेक इन हैंड। एसेट्स कम हो रही है, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये सब बात समझ आ रही है? ठीक हो गया जी। अब मैंने किसको दिया? क्रेडिटर को। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा। तो जो भी उसका नाम होगा, जो भी नाम होगा उसको मैं डेबिट कर दूंगा। सिर्फ सोचते रहो क्या हो रहा है, एंट्री करते रहो, खत्म कर। सर वो भाई साहब पढ़ो ना ध्यान से। एंडोर्स चेक, चेक आपने आगे दिया, चेक तो पहले मिल चुका, उसकी एंट्री तो पहले हो चुकी होगी, अब दोबारा क्यों कर रहे हो? अब पढ़िए ना। अभी वो कह रहा है चेक एंडोर्स हुआ, तुझे चेक मिल चुका, उसकी एंट्री तो पहले कर चुके, दोबारा क्यों करोगे आप उसे? आप तो एंडोर्स चेक कर रहे हो सकता 5 दिन। अब ये मेरे पास चेक पड़ा हुआ है सर, कम से कम मुझे हफ्ता हो गया इस चेक को मेरे को मिले हुए, मेरे को नहीं मिल रहा टाइम जमा कराने का। तो इस चेक को जब मिला उसकी एंट्री मैं कर चुका हूँ, तो अब मैं किसी को देता हूँ या बैंक में करता हूँ तो एंट्री में सर उसी की करूंगा ना, पहले चेक रिसीव की एंट्री दोबारा क्यों करूंगा मैं? ठीक हो गया? चलिए आगे पढ़िए सर। जी सर। तो फिर पकड़ लूंगा, मैं आपको पकड़ूंगा और क्रेडिटर मुझे पकड़ेगा और वो एंट्री आएंगी आगे। ठीक है, चलिए सर सब आएंगे भी, सब आ जाएंगे। मेरे को नहीं लगता सर आप शायद मेरे से कोई एंट्री ऐसी पूछोगे जो ना हो। जो आप पूछ रहे हो सर वो चैप्टर आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसमें पता नहीं इससे भी क्या क्या खतरनाक खतरनाक एंट्री आएंगी, लेकिन आप बड़े प्यार से करोगे उसे, तो समझते रहो, करते रहो। बताना भी क्या करे। एक्सपेंस पेड थ्रू चेक, बिजली का बिल, पानी का बिल, कोई भी चीज आप चेक से पे कर रहे हो तो बैंक कम होगा, तो आपने बैंक कम कर दिया सर, और वो एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट हो गया सर। ठीक हो गया? अब आपने कहा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक क्या सर? वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो आपको फोन करके बैंक ये नहीं बोलेगा कि भैया जी आपके इतने ब्याज के पैसे बन गए, जमा करा दो बैंक में, नहीं। वो तो आपके बैंक बैलेंस से काट लेगा पैसे। बैंक अगर कोई भी चार्ज लेगा तो आपके बैंक से काट लेगा, तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा, आप क्रेडिट कर दीजिए, एसेट्स कम हो रही है क्रेडिट कर दीजिए, इंटरेस्ट आपका खर्चा है डेबिट कर दीजिए। दूसरा, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो वो फिर फोन करके नहीं बोलेगा कि भाई साहब आपका इंटरेस्ट इतना बन गया ले जाओ, तो हमारे बैंक में प्लस कर देगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगी डेबिट, इंटरेस्ट हमारी इनकम है क्रेडिट।
ठीक है, आगे सर। अब आज की डेट में आप सोचिए सर, हम बहुत बदल चुके हैं। हम आज हम कह रहे हैं हमें सर्विस चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेमेंट ले ले भाई, यही हो रहा है ना। तो आज बैंक हमें सर्विस दे रहा है सर, एटीएम कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, 36 चीजें दे रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है। हम कह रहे हैं हाँ भैया चार्जेस ले ले, लेकिन हमें चाहिए। तो एटीएम कार्ड हमारे को मिल गया, तो अब हम बाउंड नहीं है ना सर, किसी से बैंक खुला उसी को हमें पेमेंट मिलेगी। एटीएम 24 घंटे सर, एटीएम पे जाओ पैसे निकाल लो, काम हो गया आपका सर। तो उसके लिए अगर वो चार्जेस ले रहा है तो हम कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं सर, हमारे को फैसिलिटी तो है, क्योंकि कई बार बगैर कैश के काम नहीं होता, तो बैंक ने हमारे पास चार्जेस लगा दिए। अब 200, 400, 500, 800 जो भी चार्जेस लगा रहा है, तो बैंक ये नहीं कहेगा कि आप 800 रुपए जमा करा दीजिए आके, आपका जो बैंक बैलेंस है उससे काट लेगा। तो बैंक चार्जेस क्या, आपका खर्चा, खर्चा क्या होगा, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी सर, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है डेबिट, बैंक आपके एसेट्स कम हो रही है क्रेडिट। आया सुनने, चलिए और सुनिए सर। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो अब सीबीएस ब्रांच हो गई तकरीबन सारी, सीबीएस सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांच। पहले क्या होता था सर, कि मान लीजिए अगर आपका अकाउंट है सर पीएनबी में, एसबीआई में, किसी भी चीज में आपका अकाउंट है, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए, पहले क्या होता, 4-4, 5-5 डिजिट का नंबर होता था आपका, और मान लीजिए आपका अकाउंट है सर पीएनबी में, तो पीएनबी जो हेड ऑफिस है सर, उसकी सर बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस है सर, पूछो मैं कितने ब्रांचेस हैं, ठीक है सर। तो आपका अपने लोकल एरिया में पीएनबी में अकाउंट है, तो वो नॉलेज आपको थी और हेड ऑफिस को थी और आरबीआई की, बात बाकी ब्रांच को नहीं पता होता था कुछ भी। तो आपकी डील जो होती थी वो आपकी केवल इस ब्रांच से होती थी। तब तो काफी साल हो गए सर इस बात को चेंज हुए। अब क्या कर दिया गया सर, वो 3-4 डिजिट से अच्छा खासा 13, 14, 15 डिजिट का नंबर बना दिया गया बैंक का आपके। और अब वो अकाउंट जो आपका हो गया सर, अब वो आप जिस मर्जी ब्रांच में जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जिस मर्जी ब्रांच में जाके। आप दिल्ली छोड़ो, आप मुंबई में जाके अपना बैंक में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट नंबर है सर, अब आपको किसी कस्टमर से पेमेंट लेनी है, आप बैठो दिल्ली में, वो बैठा है मुंबई में, अब 10 लाख रुपए आपको उसको पे करने हैं। आपने कहा ये ले मेरा बैंक अकाउंट नंबर, अब मेरे अकाउंट में मुंबई में जमा करा दे, वो मुंबई में पीएनबी में जमा करा देगा, वो हमारे अकाउंट में आ गए पैसे, निकाल लो आप दिल्ली में, कर लो जो यूज करना है। आज आप जो हमें फीस देते हो पेटीएम से देते हो ना, वो भी तो यही कहानी है सर, कि हमारे पास एक पेटीएम, हमारा जो फोन नंबर है वो यूनिक है, कि भाई ऑल ओवर इंडिया में और कोई नंबर वो होगा ही नहीं। तो अगर उस नंबर पे आप पेमेंट कर रहे हो, पेटीएम, गूगल पे, जो भी कर रहे हो, तो मेरे पास अकाउंट में आ रहा है, जिसको पे कर रहे हो उसके पास आ रहा है। तो ये है सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन। तो अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक में जमा करा रहा है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। जो कस्टमर जमा कर रहा है उसको क्रेडिट करो, डेटर कम हो रहा है, तो टू डेटर रोहन सोहन जो भी उसका नाम है वो आप नाम वहां डाल दोगे, तो अब बैंक बढ़ गया, जिस भी डेटर ने पेमेंट करी है उसको क्रेडिट दे दो, ठीक हो गया। आगे सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज अभी हो चुका है वैसे ऊपर, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इंटरेस्ट टू बैंक, तो अब इसमें आप इंटरेस्ट टू बैंक कर सकते हो या बैंक ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो। इस बात को समझाने के लिए एंट्री सिखाइए दोबारा, कि मान लो आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, आप तो बैंक कम कर दो, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो आप जो भी करोगे इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू बैंक करोगे तो भी ठीक माना जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक ओवरड्राफ्ट करोगे तो भी ठीक माना जाएगा, दोनों एंट्री ठीक मानी जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग सर जनरल एंट्री के इस बेसिक लेवल पे जितनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती थी, मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे डाल दी। फिर भी अगर आप मुझे कोई और ट्रांजेक्शन दिखाओगे तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड करने के लिए तैयार। तो नहीं, मेरी बात क्लियर है, चले जी, ये हो गया। अब एक एंट्री और दिमाग में आई, 1-2 एंट्री वो और ध्यान से समझ लीजिए। अब मान लीजिए बैंक में से सरप्लस पैसा है हमारे पास, उस सरप्लस पैसे को हमने क्या करा, उसमें कुछ पैसा एफडी में कन्वर्ट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होता है। तो उस केस में फिक्स डिपॉजिट क्या है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन लिए एसेट्स, तो क्या करेंगे हम, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस कम होगा टू बैंक,
बोले सर समझ आ रही है बात? कोई डाउट, को कंफ्यूजन? एक एंट्री और दिमाग में आई, ऐड कर दी, वो सुन आप और सुन लीजिए। आज सर आजकल तो बैंक से हम लोन ले बैठे होते हैं, तो रियल लाइफ में जो बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कभी कैश नहीं पकड़ाता हमारे को। वो कहता है हमारे बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपको लोन दिया, ये लीजिए बैंक में पैसे आ गए आपके, अब आपको जो करना है करिए, निकालना है कैश निकाल लीजिए, लेकिन बैंक में एक बार आएगा। तो अगर हम लोन रेज करते हैं बैंक से तो क्या होगा, एक बार हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से जो लोन लिया हमारी लायबिलिटी है, तो टू बैंक लोन। वो तो बात की है ना सर, मैं मना कब कर रहा हूं, वो सब होगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। और सुनिए सर, बैंक में पैसा फालतू था, आपने एफडी करा दी, बैंक में पैसा फालतू था, आपने किसी शेयर डिबेंचर बॉन्ड में पैसे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट टू, बोले सर आया सुनने, ठीक हो गया? सब इन्वेस्टमेंट ही तो होती है सर, इन्वेस्टमेंट नरेशन में डालना है ना, शेयर डिबेंचर बॉन्ड जो है नरेशन में डालना, डिटेल हुआ सर क्लियर? तो सर ये मेरी तरफ से सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करा दी हैं। अभी जितने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट, और वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने बकायदा अपनी बुक में हेडिंग डाली हुई है सर, जब तक अगली हेडिंग नहीं आती बैंकिंग के बाद तब तक आपको अटेम्प्ट करने हैं, सोल्ड भी और अनसोल्ड भी। चलो।